कोई आफत, कोई बला, कोई अदालत, कोई बीमारी मुझे अवाम से दूर नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है ऑडियोज वीडियोस की, तो ये तो सियासत का हिस्सा है। यही तो जमहूरियत का हुस्न है। और वीडियोस चलती रहती है, ऑडियोज आती रहती हैं और तस्वीरें गिरती रहती है कि पाकिस्तान की खुशहाली मुझसे ही वाबस्ता है। खुद ही मेरा चड्डी बड्डी है। हम बचपन में चड्डी पहनकर गली में खेलते थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर आजम और PMLN के बानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो भी पर्ची के बगैर। मियाँ साहब वेलकम टू द शो खुलम खुला। मियाँ साहब पहले माजी की कुछ बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर सियासत में ना होते तो आप बहुत अच्छे क्रिकेटर होते। इस पर कुछ रोशनी डालें। मुझे क्रिकेट का बहुत जुनून था। मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। मैं स्कूल से भागकर भी क्रिकेट खेलने चला जाता था। मेरी ग्राउंड की पिक्चर्स तो आप सब ने देखी होंगी। मैं इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था, लेकिन मेरी जिद के बावजूद ऐसा ना हुआ। वालदा साहिबा कहती थी कि मेरे वालिद जिंदगी में सिर्फ एक बार ही गमज़दा हुए थे। आप अंदाजा लगाएं कि किस बात पर। आपके पैदा होने पर। मेरा मतलब है कि कुछ ड्रामों में देखा गया है कि जब औलाद कोई बड़ी नाफरमानी कर रही होती है तो वालिदैन गुस्से में कह देते हैं कि तुम पैदा क्यों हुए। नहीं, मैंने कहा था कि मैंने सियासत नहीं करनी, क्रिकेट खेलनी है। इस बात पर तो वालिद साहब के गम की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ दी और सियासत में आ गया। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि आजकल ऑडियोज और वीडियोस का बहुत ट्रेंड चल रहा है। कभी अरशद मलिक की, कभी जुबैर साहब की और कभी कुछ। आपकी बेटी मरियम ने खुद ये और एयर कहा है कि उनके पास बहुत से लोगों की ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं और जब से आप नाअहल हुए हैं तब से तो ये काम बहुत ज्यादा हो गया है। ये क्या चक्कर है? सबसे पहले तो ये कि मैं अब भी पाकिस्तानी अवाम का वजीर आजम हूँ। मैं उनके दिलों पर राज करता हूँ। कोई आफत, कोई बला, कोई अदालत, कोई बीमारी मुझे अवाम से दूर नहीं कर सकती। मोहतरम आप लंदन बैठे हैं इस वक्त। बीच में मत बोलो। मैं कह रहा था कि मैं अब भी अवाम के दिलों पर प्राइम मिनिस्टर हूँ। अदालती फैसलों से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक बात है ऑडियोज वीडियोस की, तो ये तो सियासत का हिस्सा है। यही तो जमहूरियत का हुस्न है। और वीडियोस चलती रहती है, ऑडियोज आती रहती हैं और तस्वीरें गिरती रहती है। मरियम को मैंने कई बार कहा है कि ज्यादा ना बोला करे, लेकिन उसकी बचपन से आदत है कि वो बात और काम पूरा कर चुकती है तो फिर मुझे पता चलता है। जी पिक्चर्स वाला काम तो आपने खुद ही शुरू किया था। अच्छा ये बताएं कि आप और आपकी पार्टी 30-35 साल से पाकिस्तान पर किसी न किसी सूरत में हुक्मरान रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस सारे अरसे में आपने अवाम, इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के साथ कैसा वक्त गुजारा? देखिए, जहाँ तक बात है अवाम की, तो अवाम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैं जहाँ भी जाता था अवाम मेरी मोहब्बत में वक्त पर खाना हेलीकॉप्टर के जरिए मुझ तक पहुँचा देते थे। स्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छा था। मैंने सबको फ्री हैंड दिया हुआ था कि जो जैसा कर सकता है, जैसा करना चाहे वैसा करे, ताकि उनकी नस्लें भी मुझे दुआएं दे। ऐसे काम नहीं चलता कि हर वक्त हिसाब किताब खोल के रखो, और जब तक बंदा इस खौफ से आजाद ना हो तो वो ठीक से काम कर ही नहीं सकता। जहाँ तक बात है आर्मी की, तो मैंने बहुत मिन्नतें तरले किए, बहुत पापड़ बेले, ज़ियाउल हक के वास्ते दिए, लेकिन वो किसी तरह खुश ही नहीं होते। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर लोगों को कब समझ आएगी कि पाकिस्तान की खुशहाली मुझसे ही वाबस्ता है। अच्छा मैं भूल ही गया था, आपकी तबीयत कैसी है? आप को शायद अदालत ने 1-2 मंथ के लिए भेजा था। मैं बीमारी की वजह से नहीं गया था। मुझे एक साजिश के तहत इस मुल्क से निकाला गया था। मियाँ साहब आपने अदालत में दरख्वास्त दी थी कि आपके इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं अवाम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मुझे एक गहरी साजिश के जरिए इस मुल्क से निकाला गया है। मुझे कहा गया था कि 2 मंथ फ्रेश होकर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा अपनी अवाम को छोड़कर। उन्होंने कहा कि लंदन में न्यू निहारी और पाई की शॉप खुली है। मैंने कहा फिर ठीक है, चलो। अब मैं वापस आना चाहता हूँ तो ये लोग मुझे वापस नहीं आने दे रहे। ये आपने कैसी बात कर दी है? आपका वीजा भी एक्सपायर हो गया, आप फिर भी लंदन में मुकीम है, वापस नहीं आ रहे। मियाँ साहब इमरान खान तो कहते हैं कि आपको किसी न किसी तरह वापस लाना है और आप वापस आ नहीं रहे हैं।
जिस तरीके से वो लाना चाहता है उसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करना। अब थोड़ी बात हो जाए इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पर। आपके बारे में कहा जाता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके यार है, आपकी जाती दोस्ती है मोदी से। चाहे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जितने भी खराब हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी मेरा चड्डी बड्डी है। हम बचपन में चड्डी पहनकर गली में खेलते थे। इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत पापड़ बेले, मोदी की माँ को साड़ी गिफ्ट की, मोदी को अपनी नवासी की शादी पर बुलाया, इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट किया ताकि इंडिया वालों को हमारी कदर आए। अगर हमारी पॉलिसी जारी रहती तो 20-25 साल में इसके नताइज निकलना शुरू हो जाते, लेकिन अफसोस इमरान खान ने आकर सब कुछ तबाह कर दिया। यानी इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को ठीक करने के लिए आपने कलभूषण के केस को भी इसी तरह से डील किया जैसा इंडिया चाहता था। माजी में पाकिस्तान की हुकूमत ने कई बार इंडिया को आलमी अदालत में ले जाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के पास राइट था, उन्होंने इनकार कर दिया। कलभूषण के केस में जब इंडिया हमें आलमी अदालत में लेकर गया तो हमारे पास भी राइट था इनकार करने का, लेकिन आपने इनकार नहीं किया और ना ही पाकिस्तान की तरफ से एड हॉक जज जो तैनात किया जाना था वो तैनात किया। एक बंदे को रख कर हमने क्या करना था। देखे, हम जज्बा खैर सगाली के तहत कलभूषण को इंडिया के हवाले कर देते तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते थे। मियाँ साहब, वो इतना बड़ा वारदातिया आदमी, आप उसको जज्बा खैर सगाली के तहत छोड़ना चाहते थे। आपने पाकिस्तानी माहिरीन से मशवरा किया था इस बारे में? नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता था उन दिनों में। अच्छा मियाँ साहब, ये सब लोग करप्शन करप्शन रसीदे रसीदे करते रहते हैं, ये सब क्या चक्कर है? ये दुनिया की सबसे फजूल बात है। मेरे वालिद ने अपनी जायदाद मेरे बच्चों को दी थी, तो आप बताएं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास इसका हिसाब किताब क्यों होगा? ये मेरे वालिद साहब से पूछे या मेरे बच्चों से पूछे। फिर आपकी इस बात को अदालत मान क्यों नहीं लेती? लेकिन आपके नाम पर और आपकी अहलिया के नाम पर भी बहुत कुछ मिला था इदारों को, जो बाद में आपने बच्चों को मुंतकिल किया, और आप उन कंपनीज के चेयरमैन भी थे। अब इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया और मेरे प्लेटलेट्स डाउन होने का टाइम शुरू हो गया। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आपने इनकी बात सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।